हेलो गाइस, स्वागत है इस न्यू वीडियो के अंदर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मंडे मॉर्निंग फीवर इज ए कॉमन नेम फॉर। ऑप्शन है ए बेगोसोसिस, बी बायसिनोसिस, सी एस्बेस्टोसिस, डी नन ऑफ दीज। मंडे मॉर्निंग फीवर किसका कॉमन नेम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बायसिनोसिस। बायसिनोसिस मंडे मॉर्निंग फीवर के कॉमन नेम है। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई। ऑप्शन है क्लस्ट्रीडियम टिटानी, क्लस्ट्रीडियम परफिंजेस, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा फूड पॉइजनिंग होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द लॉन्गेस्ट बोन। इन चारों ऑप्शन में से सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? टॉर्सल बोन, हिप बोन, स्कैपुला, फीमर। इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी फीमर। फीमर जिसे थाई बोन भी कहते हैं इज ए लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया इज। कल्चर मीडिया के लिए प्रयुक्त स्टेलाइजेशन विधि है। ऑप्शन है ऑटोक्लेव, बी पास्चुराइजेशन, सी हॉट एयर ओवन, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पूछा है कल्चर मीडिया को किस मेथड से स्टेलाइजेशन करेंगे? ऑटोक्लेव से, पास्चुराइजेशन या हॉट एयर ओवन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में पूछ दे 250 फ़ारेनहाइट होगा। 121 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट 15 psi। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ स्टोस्कोप्स, इंडोस्कोप एंड ब्रांकोस्कोप्स? ऑप्शन है इथिलीन ऑक्साइड, बी मेथनॉल, सी इथेनॉल, डी ग्लूटरल्डिहाइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्टोस्कोप, एंडोस्कोप एंड ब्रांकोस्कोप के स्टेलाइजेशन के लिए किया जाता है? इथिलीन ऑक्साइड, मेथनॉल, इथेनॉल या डी ग्लूटरल्डिहाइड। राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्लूटरल्डिहाइड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन? निम्नलिखित में से कौन सा लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन है? ऑप्शन है ए रेबीज वैक्सीन, बी बीसीजी वैक्सीन। आप लोग बीसीजी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिए।
सी टिटनस टॉक्साइड, डी डिप्थेरिया टॉक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लाइव एटेन्यूट वैक्सीन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन लाइव एटेन्यूट वैक्सीन है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ ए सेल इज मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कोशिका का आकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, बी सेंट्रियोल, सी माइक्रोट्यूब्यूल्स, डी स्पिंडल फाइबर। द शेप ऑफ सेल इज मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following single dose is sufficient for immunization? Option A killed vaccine, B live attenuated vaccine, C both A and B, D toxoid। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल डोज टीकाकरण के लिए पर्याप्त है? किल्ड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूट वैक्सीन, बोथ ए एंड बी, डी टॉक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। एग्जाम्पल में जैसे पोलियो हो गया, ये सिंगल डोज है। पोलियो खुराक इज ए सिंगल डोज। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड ऑफ किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स इज नोन एज। ऑप्शन है लाइसिस, बी इंसिनेशन, सी स्टेलाइजेशन, डी डिजिंफेक्टेंट। क्वेश्चन पूछा है सभी सूक्ष्मजीवों को उनके बीजाणुओं सहित मारने की विधि को क्या कहते हैं? लाइसिस, इंसिनरेशन, स्टेलाइजेशन, डिजिंफेक्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टेलाइजेशन। उस विधि को स्टेलाइजेशन कहते हैं। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस इज। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? ऑप्शन है ए माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, बी ट्रिपोनिमा पैलिडम, सी बोरेलिया स्पेसीज, डी एम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस इज। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप सभी का आना चाहिए। कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिपोनिमा पैलिडम। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजन फ्रॉम एनी आर्टिकल सरफेस आर मीडियम इज कॉल्ड एज। किसी भी वस्तु, सतह या माध्यम से रोगाणुओं की संख्या को कम करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है डिजिंफेक्शन, बी स्टेलाइजेशन, सी लाइसिस, डी इंसिनरेशन।
अभी हम लोग पढ़े हैं जो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किलिंग करता है उस मेथड को स्टेलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजन फ्रॉम एनी आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज कॉल्ड। पैथोजन की संख्या को कम करने की विधि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिन्फेक्शन। यहाँ पे पैथोजन की संख्या को कम कर रहा है, पूरी तरह क्लीनिंग नहीं कर रहा है। और पूरी तरह क्लीनिंग करता तो स्टेलाइजेशन होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कम कर रहा है, यानी पैथोजन जो है उस संख्या को कम कर रहा है, तो उस मेथड को हम लोग डिजिन्फेक्शन कहेंगे। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। एम टी बी, एम लेप्राई, बोरेलिया स्पेसीज, टी पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज, राइट आंसर ऑप्शन ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन सीमन। सीमन में उपस्थित थक्का बनाने वाले कारक का नाम बताइए। ऑप्शन है थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी फिब्रिनोजन, सी बोथ ए एंड बी, डी प्रोथ्राम्बिन। गिव द नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन सीमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फिब्रिनोजन की उपस्थिति में सीमन सैंपल क्लॉट हो जाता है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉइस्ट हीट मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, बी बॉइलिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी हॉट एयर ओवन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेलाइजेशन की नम ताप विधि है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑटोक्लेविंग। ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमन इज। सीमन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? ऑप्शन है ए 1.022, बी 1.028, सी 1.026। इसी तरह एम्स में पास पास ऑप्शन आते हैं एकदम क्लोज, जिसको एक्यूरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होगा वही आंसर दे पाएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.028। सीमन ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी है सीमन का 1.028। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ऑप्शन है ए लैक्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नन ऑफ द एबव। सूक्ष्म जीव किण्वन द्वारा उत्पादित प्रथम कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड या नन ऑफ दीज।
राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। सबसे बड़ा बाह्य अंग है। लीवर, ऑर्ट्रा, ग्लूटियस, स्किन। क्वेश्चन पूछा है डैश इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा बाह्य अंग है। ऑप्शन है ए, लीवर। लीवर इज ए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। तो लीवर हो गया लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। बी है ऑर्ट्रा। ऑर्ट्रा इज ए लार्जेस्ट ऑर्टरी। सी, ग्लूटियस। ग्लूटियस इज द लार्जेस्ट मसल। बचा ऑप्शन डी, स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आप लोग याद कर लीजिए, लीवर इज ए लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, ऑर्ट्रा इज ए लार्जेस्ट ऑर्टरी, ग्लूटियस इज ए लार्जेस्ट मसल, डी, स्किन इज ए लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। इन चारों से वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ऑप्शन में दिया है एडिनो वायरस, रोटा वायरस, हिपैडना वायरस, नन ऑफ द अबव। The most common viral cause of gastroenteritis. राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोटा वायरस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। End product of nucleic acid metabolism is। ऑप्शन है क्रिटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, पायरुवेट। ये क्वेश्चन एमपी ग्रुप 5 में कई बार आ चुका है। End product of nucleic acid metabolism is। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिक एसिड। द एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म इज यूरिक एसिड। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हैव बीन लेड डाउन बाय WHO। WHO ने हाथ की स्वच्छता के कितने नियम निर्धारित किए हैं? 7, 8, 6, 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। 5 प्रकार के नियम निर्धारित किए हैं WHO ने। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज बेस्ट डायग्नोसिस बाय। ऑप्शन है ए, HBsAg, बी, HBcAg, सी, IgM एंटी HBc एंटीबॉडी, डी, HBeAg। एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज बेस्ट डायग्नोसिस बाय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, IgM एंटी HBc एंटीबॉडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सेकेंडरी बाइल एसिड इज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेकेंडरी बाइल एसिड है? लिथोकॉलिक एसिड, डिऑक्सीकॉलिक एसिड, ट्राइकोकॉलिक एसिड, ट्यूरोकॉलिक एसिड। आप लोग कमेंट में बताइएगा।
फर्स्ट बाइल एसिड। जिनको मालूम है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का आंसर दे साथ में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीऑक्सीकॉलिक एसिड। सेकेंडरी बाइल एसिड इज ए डीऑक्सीकॉलिक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस आईजी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है सरफेस आईजी का एग्जाम्पल है। आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीडी। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस आईजी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईजीए। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, will and flare is which type of hypersensitivity reaction। ऑप्शन है ए टाइप 2, टाइप 4, टाइप 1, टाइप 5। विल एंड फ्लेयर किस प्रकार की अति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया है। टाइप 2, 4, 1 एंड 5। राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइप 1। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इन मसल्स इज। मांसपेशियों में चयापचय का अंतिम उत्पाद है। लैक्टेट, पाइरूवेट, एसिटिल कोएंजाइम, क्रिएटिनिन। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मसल्स इज। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिएटिनिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट वे ऑफ स्टेरिलाइजेशन डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज इज। ऑप्शन ए यूवी रेज, बी गामा रेज, सी हॉट एयर ओवन, डी ऑटोक्लेव। डिस्पोजल प्लास्टिक और सिरिंज को स्टेरिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गामा रेज। गामा रेज सबसे बेस्ट तरीका है प्लास्टिक सिरिंज को डिस्पोजल करने का। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया ग्रो बिटवीन 25 to 40 डिग्री सेल्सियस आर। ऑप्शन दिया है थर्मोफिलिक, कैप्नोफिलिक, मीसोफिलिक, साइक्रोफिलिक। बैक्टीरिया 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पनपते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीसोफिलिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंक इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन है कैप्सूल, सेल वॉल, फ्लैजेला, न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के निम्नलिखित भाग को प्रदर्शित करने के लिए इंडिया स्याही का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैप्सूल। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीट्राइकस फ्लैजेला मीन्स। ऑप्शन ए, फ्लैजेला इन
tuft, B. flagella at one end, C. flagella at both end, D. flagella all round, D. cell. Amphitrachus flagella means. Right answer है option C. flagella at both end. Option C is correct answer. Now moving next question. When flagella is present all around, the cell is called. Option A. Lupotrichus, B. Amphitrichus, C. Peritrichus, D. Monotrichus. क्वेश्चन है, जब कोशिका के चारों ओर कशाभिका उपस्थित होती है तो उसे कहते हैं लोपोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस या फिर डी मोनोट्राइकस। राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरीट्राइकस। उसे पेरीट्राइकस कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Transplantation between members with same genetic constitution is known as। समान आनुवंशिक संरचना वाले सदस्यों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीनोग्राफ्ट, बी एलोग्राफ्ट, सी ऑटोग्राफ्ट, डी आइसोग्राफ्ट। समान आनुवंशिक संरचना वाले सदस्यों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी आइसोग्राफ्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। A positive tuberculin test is an example of। ऑप्शन ए टाइप 2 hypersensitivity, बी टाइप 4 hypersensitivity, सी टाइप 1 hypersensitivity, डी टाइप 3 hypersensitivity। सकारात्मक ट्यूबरकुलिन परीक्षण इसका एक उदाहरण है। जिसने भी पीजीआई चंडीगढ़ पीवाई वीडियो देखा होगा वो आसानी से इसका आंसर दे सकता है। वो आसानी से इसका आंसर दे पाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, टाइप 4 के सभी एग्जाम्पल बताए हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Type 1 hypersensitivity includes all of the following except। ऑप्शन ए hay fever, बी intensive asthma, सी anaphylaxis, डी autoimmune hemolytic anemia। Type 1 hypersensitivity includes all of the following except। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहीं तक था आज का सफ़र। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।